अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आजकल जो है कैरी का बहुत सीज़न है, बहुत कैरियाँ आई हुई है मार्केट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब जो रेसिपी आपको बताऊं तो मैं कैरी के हवाले से बताऊं। तो दो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तीसरी है, तो मैंने सोचा कि मैं तीसरी भी आपको बताऊं कि कैरी से हम घर में जो है खटाई और अमचूर का पाउडर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है और इतनी मेहनत भी नहीं होती। बाज़ार से अगर आप कोई चीज़ लेकर आएँ तो वो इतनी अच्छी भी नहीं होती और ना ही साफ़ सुथरी होती है। अगर वही चीज़ें आप घर में बनाएं तो यकीन जानिए कि साफ़ सुथरी भी होती है और दिल भी मुतमईन होता है कि भाई हमारे हाथों की है, हमारी आंखों की देखी चीज़ें ये अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि कैरी आजकल बहुत अच्छी हैं और सही पैसों में मुनासिब दाम में आप ला सकते हैं। तो जल्दी से पहले कैरी आप ख़रीद के ले आएँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी खटाई और अमचूर। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। खटाई बनाने के लिए मैंने ये कैरी ली है, बहुत बड़ी बड़ी हैं और ये इसी कलमी आम की या कैरी की जो है खटाई बनती है। और इससे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम खटाई बना सकते हैं और फिर इसके अलावा हम एक और चीज़ बना सकते हैं, वो क्या है तो ये जो है मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। आप देखिएगा। पहले तो मैंने इस आम कैरी को लेके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और उसको मैंने जो है सुखा लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद में इसको छील के इस तरीके से लंबे लंबे जो है फांकों की तरह मैं काट लूँगी, लेकिन थोड़े पतले होने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। जितने पतले होंगे उतने ही सूख के ये आपके बहुत अच्छे से खटाई और जो है तैयार होगी। उसके बाद में क्या करूँगी कि जब मैंने इसकी कटिंग कर ली, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बारीक होने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं। फिर आप उसको एक ट्रे में या सैनी में किसी में भी चीज़ में लेके उसको फैला लें और फैला के ये देखिए मैंने धूप में इसको रख दिया है। आप भी इसको धूप में रख देंगे तो देखिए 3 दिन के बाद ये इस तरीके से सूख जाएंगे। जब ये सूख जाए तो ये आपकी खटाई जो है तैयार हो गई है। अब आप इसको किसी भी कढ़ी में, दाल में, सब्जी में डाल के पका सकते हैं। और अगर आपको खटाई की ज़रूरत नहीं तो आपने क्या करना है, ये जब सूख जाए तो आप एक मिक्सर में इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद अच्छी तरीके से उसको छान लें तो आपका ये अमचूर का पाउडर बन जाएगा। जब ये अमचूर का पाउडर बन जाएगा तो आपको जो है किसी भी चीज़ में डालना हो तो वो आप आराम से डाल सकते हैं। यानी कि एक तीर से दो शिकार। आपने कैरी लेनी है, कैरी छील के इस तरीके से फाके बनानी है, सुखा लेते हैं तो इस तरीके से आपकी खटाई बन जाती है जो कि साफ़ सुथरी होती है। बाज़ारों में तो पता भी नहीं चलता कि खटाई कैसी है, कहाँ रखी है, किस तरह है, साफ़ भी है कि नहीं है। और अगर खटाई की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको अमचूर यानी कि मिक्सर में डाल के पीस लीजिए तो वो आपका अमचूर का पाउडर बन जाएगा। देखा आपने? तो जल्दी से आप भी कैरी लाएं ये काम। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।